नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दीक्षांत पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, और इसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं भारत की संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका क्या है। तो दोस्तों, भारत की संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। वर्तमान में जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में जो पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था उसी पर आधारित है। आगे देखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो एक प्रश्न तो यही बनता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपना उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। फिर उसके बाद क्या होता है, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति की सहायता से इसे क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद आगे देखिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप हर हाल में जरूर याद रखिएगा कि संविधान की भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। और भारत के संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जैसा कि आप लोगों ने संविधान के स्रोत में इसको पढ़ भी लिया था, ठीक है ना। तो जो लोग भारत के संविधान के प्रमुख स्रोत अर्थात किन किन देशों से लिए गए हैं, इसका इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके वहां पर पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। तो यहाँ पर भारत की जो प्रस्तावना है या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना वो कहाँ से शुरुआत होती है, किन शब्दों से शुरुआत होती है? तो हम भारत के लोग भारत को। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना होगा कि भारत शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार किया गया है? तो 2 बार किया गया। देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। ऐसे करके आपको इसमें याद रखना है। तो प्रस्तावना क्या है आपका कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिएगा कितनी प्रकार की न्याय की बात की गई है इसमें? 3 प्रकार की न्याय। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। अब यहाँ पर बात कही गई है कितनी स्वतंत्रता की? कितनी है? तो 5 स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। उपासना प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये हो गई क्या? संविधान की प्रस्तावना। अब इन्हीं प्रस्तावना से आपके शब्द बनते हैं। पहला तो आपका यही बन जाता है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया या अंगीकृत किया गया या अधिनियमित किया गया या आत्मर्पित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की। कितने प्रकार की क्षमता की बात की गई है? 2। प्रतिष्ठा और अवसर की बात की गई है। फिर इसके बाद व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है और राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई है। एक चीज और भी आपको याद रखना है कि आपको जो है एक क्रम से लगाने के लिए भी आ जाता है कुछ शब्द, जैसे आपके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इसको जो है आपको क्रम लगाने के लिए भी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब आइए देखिएगा, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन जो है फैक्टों को हम लोग देख लेते हैं। फैक्ट क्या है आपका कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? तो भारत के लोग या भारत की जनता है। उसके बाद भारत की प्रकृति या शासन का स्वरूप, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक, इसके बाद देखिएगा संविधान का उद्देश्य क्या है? तो संविधान का जो उद्देश्य है, न्याय दिलाना। किस प्रकार की न्याय? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, क्षमता, अवसर एवं प्रतिष्ठा की, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता और बंधुत्व। ये क्या हो जाते हैं? संविधान के उद्देश्य हो जाते हैं। इसके बाद देखिएगा अंगीकृत या अधिनियमित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो 2 बार किया गया। कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है। गणतंत्र शब्द लिया गया है, तो गणतंत्र शब्द कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। इसमें जो है प्रस्तावना में जो न्याय शब्द आया है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय, ये कहां से लिया गया है? तो रूस की क्रांति से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रूस की क्रांति से लिया गया है। उसके बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये कहां से लिया गया है? तो ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया। कहां से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर प्रस्तावना में, भारत की जो है संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ, और वो संशोधन कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। और इस संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है ना, तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कितनी बार संशोधन किया जा चुका है प्रस्तावना में? केवल एक बार संशोधन हुआ, और वो 42वां संविधान संशोधन 1976 को। तो आइए देखिएगा संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कुछ लोगों ने जो है कुछ उसके बारे में कथन कहे हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो पहला कथन क्या है कि प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ये किसने कहा था? तो गजेंद्र गढ़कर ने कहा था। किसने कहा था? गजेंद्र गढ़कर ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री है। तो जन्मपत्री है, तो ये किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा है। इसके बाद देखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो पूछा भी जाता है आपसे कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये कौन कहा था? तो इसको जो है ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की आत्मा, ये किसका कथन है? ठाकुरदास भार्गव की है। इसके बाद प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, तो ये किसने कहा था? तो ये नाना पालकीवाला ने कहा था। ठीक है ना, नाना पालकीवाला ने कहा था। अब एक चीज आपको ध्यान रखने की बात है कि अनुच्छेद 32 को, किसको? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर मान लेते हैं आपसे ये शब्द पूछा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? ठीक है ना, क्या संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। अगर मान लेते हैं आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो अनुच्छेद 32 को कहा है। ठीक है ना, अनुच्छेद 32 को उन्होंने क्या माना है? संविधान की आत्मा, जो आपके संवैधानिक उपचारों का है। तो चलिए अब आइए इस पर आधारित जो है महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो भारतीय संविधान के निर्माताओं का जो है मत किस में प्रतिबिंबित होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उद्देशिका। उद्देशिका में ही जो है भारत के जो है संविधान के निर्माताओं के जो भी विचार हैं इसी में क्या है वर्णित हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो यहां पर देखिएगा संशोधन हुआ था 1976, तो उससे पहले जो है कौन सा शब्द इसमें शामिल नहीं था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, अखंडता। अखंडता जो है जोड़ा कब गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये शामिल किया गया। तो ये 75 के बारे में पूछ रहा है। आगे बढ़िए और अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। देखिएगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है जिसमें विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता इसमें नहीं है। ये जो है आपका आर्थिक न्याय है ना कि स्वतंत्रता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो देखिएगा 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है, 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता की बात की गई है, 2 प्रकार की समता की बात कही गई है और एक है आपका भातृत्व की बात कही गई है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। तो 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न शब्दों पर विचार करें। तो यहां पर है समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। तो इसको आपको क्या करना है क्रम से लगाना है। तो पहले क्या रहेगा आपका सार्वभौमिक रहेगा, उसके बाद आपका क्या रहेगा समाजवादी रहेगा, फिर उसके बाद क्या रहेगा आपका धर्मनिरपेक्ष आएगा और लास्ट में क्या आएगा आपका प्रजातांत्रिक। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, सी, ए, डी और बी। आगे बढ़िए और अगला प्रश्न क्या कहता है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द क्या समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो देखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वो आपका कब 42वां संविधान संशोधन 1976 और इसके तहत जो है 3 शब्द जोड़े गए थे जिसमें समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता था। ठीक है ना। तो ये आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। लेकिन यहाँ पर 2 ही शब्द है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और 10वां प्रश्न क्या है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो ये कब जोड़ा गया तो ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया। आगे बढ़िए और अगला क्या है आपका संविधान की, यहां पर एक ही बार संविधान रहेगा 2 बार लिख दिया गया है। संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। तो संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया। तो राइट आंसर है इसका 42वां संविधान संशोधन। आगे बढ़िए और अगला प्रश्न क्या कहता है
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो भारत की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1942 को जोड़ा गया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो सामाजिक और आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति के न्याय, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो उपरोक्त जो है चार के चारों चीजों को क्या करना है? समाहित करना है। ठीक है ना, तो यही इसका लक्ष्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी चारों। आगे बढ़िए, और अगला प्रश्न क्या है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना कहां से आरंभ होती है? अभी आप लोगों ने ऊपर देखा, हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, हम भारत के लोग शब्दों से। इसी पर आधारित एक और प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपका कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसका जो है प्रयोग कहाँ किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। आगे बढ़िए, और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा संघीय। ये जो है भारत की प्रस्तावना में जो है उल्लिखित नहीं है। इसके बाद देखिएगा 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? क्या है? उद्देशिका में नहीं है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोक कल्याण। आगे बढ़िए, और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस यहां पर होना चाहिए था, किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आर्थिक स्वतंत्रता। ये आपका आर्थिक न्याय है, ना कि आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है? तो धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, धार्मिक न्याय। आगे बढ़िए, और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो अभी देखिएगा ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई पेपर नहीं बचता जहां से ये प्रश्न ना पूछा जाता है, क्योंकि कुछ लोग जो है इसका राइट आंसर लगाकर आते हैं संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था को, लेकिन इसका जो है सही आंसर यहाँ पर होगा वो है आपका उद्देशिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन अगर वैसे बात कही जाएगी कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता है। जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं लिया जाएगा तब तक जो है संविधान की आत्मा मानी क्या जाएगी? प्रस्तावना। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर जो है 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।